ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं एरीज साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। जी हाँ, ये एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए वो यहाँ ऊपर स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। और डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आपकी रीडिंग एक बहुत ही पॉजिटिव नोट पर। और पहले बात करेंगे रिलेशनशिप की, यानी कि आपकी लव लाइफ की, फिर करियर की बात करेंगे एंड ऑफ कोर्स देखेंगे क्या गाइडेंस है। तो लेट्स बिगिन ऑन अ पॉजिटिव नोट। और अपनी रीडिंग को आप सन, मून, राइजिंग जैसे देखना चाहें आप देख सकते हैं, जैसे आपको रेजोनेट करती है। तो पहले एरीज की लव लाइफ के बारे में बात करेंगे। ओके सो एरीज, ऐसा लगता है दैट समवेयर कहीं ना कहीं आप स्ट्रगल कर रहे हैं इन दिस कनेक्शन। ओके, और यहाँ मुझे सिर्फ आप दोनों ही नहीं, दो से ज़्यादा लोग दिखाई दे रहे हैं इस पिक्चर में, इस सिनेरियो में। अब हो सकता है कि चीज़ें आगे बढ़ नहीं रही है, स्टेगनेंट है, या हो सकता है कि एक वो शेडीनेस सी है, फॉगीनेस सी है कि अब क्या करें इस रिलेशनशिप में। इमोशंस तो हैं, फीलिंग्स तो हैं, बट करें क्या, वैसी सिचुएशन बनी हुई है। लॉट ऑफ स्ट्रगल कमिंग थ्रू। अब कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट कि कोई पास्ट आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं समबडी फ्रॉम द पास्ट टू रिटर्न, या हो सकता है इट्स अबाउट योर इमोशंस, आपके खुद के इमोशंस या विलिंगनेस कि आप किसी की तरफ बहुत ज़्यादा ड्रॉन है, अट्रैक्टेड है, बट कॉम्प्लिकेशन है। हो सकता है वो पर्सन दूरी पे है, हो सकता है आपकी बात नहीं हो पा रही है, कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही है, एक थर्ड पार्टी सिचुएशन बनी हुई है, ऑफकोर्स वो दिखाई दे रही है। एंड कुछ के लिए ये भी है कि ऑफकोर्स मैरिड है। ओके, जो जो सिनेरियो दिखाई दे रहे हैं मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, बिकॉज सबके लिए एक स्टोरी नहीं हो सकती। आप सिंगल हैं, आप मैरिड हैं, आप कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में हैं, आप सेपरेशन के थ्रू निकल रहे हैं, लॉट ऑफ थिंग्स। तो ये जो सिनेरियो दिखाई दे रहा है वो ये एरीज के लिए दिखाई दे रहा है, बट कॉन्स्टेंटली एक वो स्ट्रगल बनी हुई है। ओके, ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर हैं, अब देखिए, अब क्योंकि ऐसी एनर्जी आ रही है, ऑफ कोर्स ये पर्सन मैरिड भी हो सकता है, और अगर आप दोनों हस्बैंड वाइफ हैं देन आई थिंक इट्स अबाउट अ लिटिल बिट ऑफ कॉम्प्लिकेशन बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी की वजह से कॉम्प्लिकेशन आ रही है। ठीक है, तो ये पर्सन जो है, इनके मन में आपके लिए बहुत फीलिंग्स हैं, पर कहीं ना कहीं वो रिफ्यूज़ कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि वो शायद इस सिचुएशन में कुछ नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर सकते हैं। इनकी इंटेंशंस क्या है, इनका नेक्स्ट मूव क्या है। ओके, सो डेफिनेटली आपको रीच आउट करना चाहते हैं। दरअसल आपसे आप दे वॉन्ट टू बी इन टच। ओके, कि वो आपके साथ इन टच इस रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं। दे वॉन्ट टू वर्क इट आउट। ऑफ कोर्स वो चाहते हैं, कम्युनिकेशन भी आपसे करेंगे, आपको रीच आउट करने की भी कोशिश करेंगे, हो सकता है आपकी अटेंशन भी वो चाहते हैं। तो अब इस हफ्ते क्या, किस तरफ ये रिलेशनशिप बढ़ रहा है, तो आई टोल्ड यू कि मुझे ऐसा लगता है कि दो बातें हैं कि आप लोगों की कम्युनिकेशन मुझे होती हुई दिखाई दे रही है, आप लोगों की बातचीत हो सकती है एक दूसरे के साथ। अगर ये पर्सन इट्स अबाउट टेकिंग अ लीप ऑफ फेथ। अब किसी मुद्दे पे बात हो सकती है कि क्या किया जाए नेक्स्ट, क्या हो सकता है, हाउ टू बी टुगेदर, या हो सकता है कि मिलना है, बात करनी है, दिस एंड दैट। एक टेकिंग अ लीप ऑफ फेथ, एक लीप ऑफ फेथ लेना रिलेशनशिप की तरफ, क्योंकि दोनों तरफ ये चाहते हैं, आप दोनों ही ये चाहते हैं रिलेशनशिप। वो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। लाइक ऑफ कोर्स आप एक वो डिलेमा में है, आप वो स्ट्रगल में है कि कैसे होगा, लेकिन स्टिल आप दोनों चाहते हैं। एक्सक्यूज़ मी फॉर द वॉइस, क्योंकि बाहर काम चल रहा है। ओके, सो आप दोनों ही ये चाहते हैं, बट लेट्स सी, हो सकता है आप दोनों रेडी हैं इस चैलेंज को फेस करने के लिए, कोशिश कर रहे हैं एटलीस्ट टू डील विद दिस सिचुएशन। और आपको मैं बता चुकी हूँ कि हाँ, कुछ कॉम्प्लिकेशन ऐसी हो सकती हैं कि हाँ, दो से ज़्यादा लोग हैं। इट्स अबाउट क्लैरिटी ऑल्सो, कम्युनिकेशन ऑल्सो। मुझे लगता है कि क्लियर कम्युनिकेशन, कि कोई ऑन ऑफ सिचुएशन चल रही थी एंड समबडी रेडी टू कम्युनिकेट, शायद ये सिचुएशन भी है। चलिए, एक्चुअली ये पर्सन जो भी है, ठीक है, आपके हस्बैंड ने, फियांसे हैं, वॉट एवर इट इज़, सिचुएशन ऐसी बनी हुई है कि क्रॉस रोड्स पे आ चुके हैं।
मतलब उस लेवल पे आ चुकी है कि अब यहाँ से कहाँ जाएं, जैसे टी पॉइंट नहीं होता कि यहाँ से अब कहाँ जाना है, तो वो सिचुएशन आपके और आपके पार्टनर के बीच में बनी हुई है। अब उनकी तरफ से कुछ मैसेजेस देख लेते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं आपको इस हफ्ते, आपके पार्टनर की तरफ से क्या मैसेजेस आ रहे हैं, वो आपको क्या कहना चाहते हैं। सम पीपल डोंट वांट टू सी अस टुगेदर, तो ये फैक्ट है कि कुछ लोग हैं जो मतलब आपके पार्टनर ये कहना चाहते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो हम दोनों को एक साथ नहीं देखना चाहते, ये आपके पार्टनर आपको कहना चाहते हैं। तो हो सकता है कि आप भी जानते हैं, वो भी जानते हैं, ठीक है। और क्या कहना चाहते हैं आपके पार्टनर, नो वन कंपेयर्स टू यू, तो आपका कंपैरिजन ही नहीं है, वो ये मानते हैं कि किसी और के साथ आपका कंपैरिजन नहीं है, जो लव, जो बॉन्ड आप लोगों के बीच में है। और क्या कहना चाहते हैं, आई विल फॉरगिव यू, ओके। तो अगर कोई ऐसी मिस्टेक भी हुई है, अगर कोई ऐसी बात भी हुई है, तो आपके पार्टनर आपको ये कहना चाहते हैं कि डोंट वरी, दे विल फॉरगिव यू। आप लोगों के बीच में अगर कोई रिसेंटली कोई ऐसी बात हुई है, कोई नोक-झोंक हुई है, वट एवर, तो दे आर रेडी टू फॉरगिव यू, माफ़ कर देंगे। तो वैसी एनर्जीज है आपकी और आपके पार्टनर के बीच में। चलिए, ये तो हो गई लव लाइफ की बात। नाउ टॉकिंग अबाउट योर करियर, ऑफ कोर्स एरीज़ के लिए करियर भी जानना बेहद ज़रूरी है कि किस और आपका करियर जो है वो टेक ऑफ कर रहा है इस हफ्ते। ओके, सो इज़ इट अबाउट न्यू पार्टनरशिप्स? मुझे ऐसा लगता है कि डेफिनेटली इट्स अबाउट न्यू पार्टनरशिप्स ऑन द हॉरिजॉन। हो सकता है, ओह माय गॉड, हो सकता है कि कुछ चेंजेस हैं, मे बी येस अ कॉन्ट्रैक्ट ऑल्सो। देखिए, यहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्ट भी दिखाई दे रहा है, या आपको आपकी मेहनत का फल मिल सकता है, किसी के साथ आपकी मीटिंग हो सकती है। आप बहुत मेहनत कर रहे हैं टू कम आउट ऑफ अ सिचुएशन। मुझे लगता है कुछ फाइनेंशियल इश्यूज है, यू आर डीलिंग विद इट। आप किसी ब्रेक थ्रू का वेट कर रहे हैं, और हो सकता है उस सिलसिले में आप किसी से कम्युनिकेट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। थिंग्स आर गोइंग टू चेंज। मुझे ऐसा लगता है कि कोई पार्टनरशिप वर्क कर सकती है। थिंग्स आर गोइंग टू चेंज। हो सकता है ये बेटर पोजीशन हो, जॉब हो, पार्टनरशिप हो, पोजीशन हो, समथिंग वेरी गुड कमिंग टूवर्ड्स यू, सो वेट फॉर इट। आई थिंक ऑफकोर्स ये एक नई अपॉर्चुनिटी हो सकती है आपके लिए, अगर आप इंतज़ार कर रहे हैं, अगर आप मेहनत कर रहे हैं। ऑफकोर्स अगर की क्या बात है, आप मेहनत कर रहे हैं और आप पूरा अपना एफर्ट्स पुट कर रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट यू आर लाइक डूइंग समथिंग क्रिएटिव, कुछ क्रिएटिव वर्क कर रहे हैं, बट क्योंकि फाइनेंशियल चेंज है, लाइक यू वांट समथिंग, ठीक है। दो बातें हैं, तो खर्चा हो चुका है या आपको चिंता है, वट एवर, चिंता छोड़ दीजिए। आई थिंक देयर इज़ अ न्यू फ्रेश स्टार्ट और अ न्यू बिगनिंग सीन। कोई नई शुरुआत दिखाई दे रही है आपके करियर में, और ये अच्छी हो सकती है। वेट कीजिए, ये जैकपॉट, मुझे ऐसा लगता है कि जैकपॉट हो सकता है आने वाले टाइम में। ऑफकोर्स कुछ के लिए हो सकता है कि वेरी सून, कुछ के लिए हो सकता है विद इन 3 वीक्स और 3 मंथ्स ये चीज़ पॉसिबल हो सकती है। तो क्योंकि एक्सपेंशन मोड दिखाई दे रहा है, तो यू आर गुड टू मूव फॉरवर्ड। चलिए, क्या गाइडेंस है, ओके, क्या गाइडेंस है एंजल्स, प्लीज़ बताइए डिवाइन की तरफ से इस हफ्ते आपके लिए क्या गाइडेंस है। To deal with your situation, whether it's your love life or career. Okay, so Aries, लव लाइफ के लिए पहले अगर हम बात करें तो एंजल्स आपको ये कहना चाह रहे हैं कि पहले आप अपने आप को पास्ट बर्डन्स में से निकालिए। पास्ट बैगेज, पास्ट बर्डन, पास्ट पीपल, टॉक्सिक एनर्जीज, पास्ट लाइफ्स का कार्ड आ रहा है। सो मच बर्डन, प्रेशर यू आर कैरिंग, ओके, जो आपको आगे ही नहीं बढ़ने दे रहा, और उस वजह से आप ऐसे हैं। तो यू हैव टू लेट गो ऑफ समथिंग। मुझे लगता है कि आपको किसी चीज़ में से निकलने की ज़रूरत है, ओके, तभी आप सक्सेसफुल हो पाएंगे आप अपने रिलेशनशिप्स में, अपने करियर में। और इसका मतलब ये भी है कि टेकिंग दैट लीप ऑफ फेथ, दैट ट्रस्ट, ठीक है, कि अननोन की तरफ, कि जो होगा देखा जाएगा। तो आप जिस सिचुएशन में हैं, आप उस सिचुएशन में तो नहीं ज़्यादा देर तक रह सकते, यू हैव टू डिसाइड इट। एक तो ये बात हो गई। अगर आप करियर की बात करें तो करियर वाइज भी इट्स अबाउट लॉन्ग जर्नी, यू हैव टू गो लॉन्ग वे। करियर में बहुत आगे बढ़ना है, तो फिर आप थक के नहीं बैठ सकते। इट्स नॉट अबाउट कि आपने अभी का सोच लिया लेकिन आगे का नहीं, और आगे बहुत आगे जाना है। और कुछ के लिए ये वाला मैसेज आ, माइजर का मतलब होता है लाइक आप शायद हो सकता है अभी का सोच रहे हैं, और मे बी यू आर टू वरीड अबाउट योर फाइनेंसेस, जॉब, मतलब कि पैसे कैसे जुड़ेंगे, क्या जुड़ेंगे। तो एंजल्स आपको यहाँ कह रहे हैं डोंट बी लेजी, ठीक है। इफ़ यू वॉन्ट समथिंग देन यू हैव, आपको पुराने पैटर्न्स को भूलना होगा, छोड़ना होगा। आपको पुराने पैटर्न में से बाहर निकलना पड़ेगा। मान लीजिए आपको हैबिट है ओवर स्पेंडिंग की, या आपको हैबिट है कोई या कहीं गलत जगह पैसे इन्वेस्ट कर दिए, वट एवर इट इज़,
उन पुराने पैटर्न में से आपको निकल के कुछ नया क्रिएट करना होगा। यू हैव टू बी क्रिएटिव। और लेजीनेस वाली एनर्जी आ रही है, आई डोंट नो कि एंजल्स किस तरफ इंडिकेट कर रहे हैं आपके करियर को लेके, बिकॉज यहाँ देख सकते हैं आप एक ओपन स्काई है, ठीक है। तो आपको बहुत आगे जाना है, तो उसके लिए आपको यूनिवर्स के साथ अपने आप को अलाइन करना पड़ेगा, अपने आप को ट्रस्ट, एंड देन ओनली वो चेंज आएगा आपके करियर में, ठीक है। चेंज उनकी लाइफ में आता है जो खुद को चेंज करते हैं, और चेंजेस कई तरीके के हो सकते हैं। अब कुछ के लिए ये भी हो सकता है इट्स अबाउट द पास्ट लाइबिलिटीज़ और द पास्ट बैगेजेस और वट एवर इट इज़, समथिंग रिलेटेड टू पास्ट, ओके। उसमें से निकलना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो ये एनर्जीज हमको दिखाई दे रही हैं फॉर ऑल द एरीज पीपल। और मुझे ऐसा लगता है कि आपको आगे बढ़ने के बारे में सोचना चाहिए। डोंट बी अ माइजर, इसका मतलब ये है कि डोंट बी लाइक ग्रीडी इन एनी वे, सॉरी, बट ये मैसेजेस आ रहे हैं, ठीक है। आप कार्ड में देख सकते हैं, यू नो, इट अबाउट अ सिचुएशन और वट एवर इट इज़। तो देयर इज़ यू नो नीड फॉर चेंज आपके अराउंड, वो बहुत ज़रूरी है अभी फ़िलहाल, ओके। तो तभी आपको वो सक्सेस और विक्ट्री मिल पाएगी। सो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल यू एरीज पीपल, एंड आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं मिलूँगी आपसे अगले हफ्ते। टिल देन टेक केयर।